ठीक है बाबा जी, ये बताइए आजकल लोग इतना बीमार काहे पड़ रहा है? बीमारी इसलिए पड़ता है हाँ कि जो भोजन चलता है, हाँ हाँ। भोजन में सब केमिकल अलग अलग से आता है, विषधर। अरे वाह बाबा जी, सही बात बोले। ताली बजाइए सारे लोग, ताली बजाइए, ताली बजाइए। भोजन हाँ भोजन पर निर्भर है, इसलिए बीमारी होता है। हाँ, सही बोल रहे हैं। हर चीज, हर लाइन, सब चीज में केमिकल है ना बाबा जी? देखिए बाबा जी, जो लोग जो गाइस है, ठीक है, इन लोगों को सबको समझाइए। और बात ये है बाबा जी कि जब आप सत्संग में जाते हैं, ठीक है, तो एक प्रवचन इस पे भी कहिए कि जो लोग खेती करता है ना, उन लोग को बोलिए ज्यादा केमिकल खेत में नहीं डालने के। क्योंकि मान लीजिए वो खाना बेचने के लिए वो करता है कि ज्यादा फलेगा बेचने के लिए, लेकिन खाता भी तो वो भी तो है, सब खाता है ना? बेचने के लिए तो सोचता है कि इतना ही करेंगे तो बहुत होगा। हाँ, लेकिन यहाँ जो है शरीर पर आता है असर, और उसके भी घर में तो आता है, वो भी तो कुछ खरीद के खाता है। हाँ, उसका भी घोर न हो। और उसको पता है क्या बीमारी होता है आपको बाबा जी? कैंसर होता है केमिकल से। आजकल जो गांव में हो रहा है बाबा जी, पता है आपको? बाबा जी आप अपने प्रवचन में जो है एक ही टॉपिक को रखिएगा कि सतगुरुदेव आप लोग सब लोग सुनिए, ठीक है, ध्यान से। आप लोग जो फसल उगाते हैं अपने खेत में, ठीक है, उगाइए, लेकिन उसमें खाद, जो रसायन खाद होता है, उसका छिड़काव नहीं कीजिए। ये बात आप रखिए सत्संग में। मतलब ये हुआ ना गोबर के, नहीं, रसायन मतलब वो हुआ उर्वरक। जो गोबर का खाद हुआ वो उर्वरक हुआ, ठीक है बाबा जी? तो आप सत्संग में बताइए जो गोबर का खाद है, ठीक है, वो उर्वरक जो खाद है, जो सब्जी वेस्ट घर घर का है, ठीक है, वो सब खेत में डालिए तो अच्छा फसल होगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रसायन है, जो खाद वगैरह है, ठीक है, वो मत डालिए खेत में। उससे जो है हमारा समाज का लोग बीमार पड़ता है कि नहीं? तो बाबा जी आप इस सत्संग में, सब सत्संग में ये बात को रखिए, ठीक है, कि देखिए जितना भी जो भी भाई किसान भाई है हमारे, ठीक है, वो लोग जो खेती करते हैं, वो इस चीज को ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए। हाँ, तभी जो है हमारा समाज जो है बीमार नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का जो मरने वाला ये सब हुआ है, जग जादन ये सब जल्दी नहीं होगा, है कि नहीं? जाना है मान लीजिए 170 या 50 में चला जाता है, क्यों जाता है? तो यही खाद रसायन जो है, खाद पदार्थ का जो वस्तु खाता है, हाँ, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, सही बोले बाबा जी, है ना? अगर शुद्ध खाना खाएगा बाबा जी तो ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं? यही बात है बाबा जी, आपको यही बात फैलाना है ना? आप बहुत अच्छा बात बताए, ठीक है बाबा जी। बाबा जी के लिए सब ताली बजाइए। बाबा जी के लिए ताली हो गया। बाबा जी आप बताइए आपका उम्र कितना हुआ है? उम्र तो हमारा हो गया है 83। बाप रे, अभी भी आप इतना एनर्जेटिक है और इतना अभी भी हम ताकत से चल रहे हैं। बताइए। और खाना खाते हैं हम पोषाहार अच्छा से, कोई ओल झोल नहीं खाते हैं, सादा रूप में खाते हैं। क्या खाते हैं बाबा खाने में, आप जरा बताएं? रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें मसाला नहीं डालते हैं। वाह वाह बाबा जी, बहुत अच्छा ज्ञान। ताली बजाइए सारे लोग बाबा जी के लिए। ठीक है, हाँ, तो बाबा जी आप सुनने में आया है कि आप बहुत बहुत दूर तक सत्संग में जाते हैं, और इतना 83 साल उम्र हो गया है, अभी तक आपको कोई बीमारी नहीं, एकदम मस्त स्वस्थ है। बताइए अपना राज बताइए। हाल में भी दरभंगा से हम आए हैं। अच्छा, और दरभंगा का भी श्रोता लोग पसंद किया अच्छा ढंग से। नहीं, यहाँ तो सुनने में आता है आप बहुत अच्छा सत्संग गाते हैं, दूर दूर से लोग आपको सुनने आता है, आप दूर दूर तक जाते हैं। बात चलिए, आप बताइए बाबा जी, आप अपना खाना पीना बताइए, तभी सबको ऐसा ही खाना खाना चाहिए। जो सादा खाना खाता है उसका शरीर जो है पुष्टिहार बनता है, बढ़िया बनता है, और झोल खाना जो खाता है उसी का गड़बड़ होता है। सही बोले, है ना बाबा जी? तो अगर हमें बीमार नहीं पड़ना चाहिए लोगों को, तो उसके लिए सादा भोजन पर आ जाएगा सब कोई, लालच नहीं करेगा, तो सबका शरीर अच्छा है ना? तो आपका यही राज है बाबा जी? नहीं और कोई राज है तो भी बताइए बाबा जी। कोई नहीं, खाना को अपना कंप्लेन कर ले अच्छा से, बीमारी उस घर में नहीं आएगा। दूध है, दही है, खाना है, पीना है, उसको खाना तो है, शरीर के लिए, शरीर को बचाना है तो सादा भोजन करिए। अच्छा, मतलब मीट मछली नहीं खाना चाहिए बाबा जी? जो खाता है उसको काहे रोकेंगे? जो खाता है अपने लिए खाता है। हाँ, लेकिन जिसको स्वस्थ रहना है वो सादा भोजन।
वाह, सादा भोजन सबसे अच्छा होता है। अच्छा होता है। अच्छा, सादा भोजन में और क्या क्या खाना चाहिए बाबा जी, सब कुछ बता दीजिए थोड़ा। सब्जी साग हरा भरा खाना चाहिए, दूध दही खाना चाहिए। अच्छा बाबा जी, लेकिन आप तो बोले कि हरा जो साग सब्जी है बाबा जी, उसमें तो रसायन मिला रहता है, तो उससे तो कैंसर होता है ना, बीमारी। हाँ तो फिर वो तो उसमें भी मिलाता है तो उसमें आता है, टेंशन हो जाता है। हाँ। इसलिए तो हम पहले कहे कि सबसे पहले कहे सादा भोजन चाहिए। ओके, ठीक है। कोई और झोल मसाला नहीं चाहिए। अच्छा, इसीलिए आप जो अपने खाने से मसाला को भी निकाल दिए हैं बाबा जी, निकाल दिए। आप मसाला नहीं खाते नहीं हैं। खाते। आप कितने साल से मसाला नहीं खाते बाबा जी? कम से कम 10 साल 10 साल से मसाला नहीं खाते हैं, तब से अभी तक आप स्वस्थ हैं? कभी कोई बीमारी? नहीं है। कभी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं वाह, देखिए सब अभी कुछ। भी हम जो है आज कोस भर से घूम फिर करके आए हैं। अच्छा, कोस भर मतलब क्या? हाँ? मतलब शरीर पूरा चलते हैं? चलते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत बहुत देर तक चलते, दूर तक चलते हैं, है ना? फिर भी आप एकदम अच्छा रहते, मस्त। अच्छा रहते हैं। वाह, हाँ। देखिए सबको सीखने। चलिए ताली बजाइए बाबा जी के लिए सब। हाँ देश वीराना है, हाँ यह संसार कांट के बारी, हाँ आग लगे जल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। वाह, यह वाह। संसार कागज के पुड़िया, या शरीर कागज का पुड़िया हाँ है ना। हाँ हाँ। यह संसार कागज के पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। वाह वाह ये ताली। सज्जनों, हाँ वाह वाह। विचार कीजिए, सारी शब्द को विचार कीजिए। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। हाँ वाह वाह। रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार हाँ मिट्टी का है बर्तन, हाँ हाँ। टोनमा लगे फुट जाना है। वाह वाह रहना नहीं देश वाह वाह। वीराना बाबा जी ताली बजाइए बाबा जी के लिए। है। श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ। वाह, बहुत अच्छा।